मित्रों, आज के वीडियो का थंबनेल और टाइटल है कि मिथुन और कन्या राशि, दुनिया की समस्त खुशियां आपके कदमों में होंगी 1 अक्टूबर 2023 से। वास्तव में ये एक महान घटना इसलिए हो रही है कि मिथुन लग्न का जो स्वामी है या मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है, वह 1 अक्टूबर 2023 से कन्या राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं और भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, जिसके कारण से मैंने ये टाइटल दिया है और ये थंबनेल दिया है। मित्रों, आपको मालूम है कि पंच महापुरुष योग होते हैं, जिसमें आपका सस राजयोग होता है, मालव्य राजयोग होता है और एक रोचक पंच महापुरुष योग होता है। लेकिन भद्र नामक योग के सामने ये सभी महापुरुष राजयोग फेल हैं, इसके सामने कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है, मैं आपको आगे वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करूंगा और दुनिया की समस्त खुशियां आपके कदमों में क्यों आ जाएंगी, वह भी बहुत तार्किक ढंग से मैं आगे आपको बताता रहूंगा। इसलिए कुल मिला के आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मित्रों, हमको मालूम है कि आपका जो सस महापुरुष योग है वो शनि के द्वारा बनता है, और ये कब बनता है, जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, जो कि इस समय चल रहे हैं, या मकर राशि में आते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी पंच महापुरुष योग अपनी उच्च राशि में नहीं बनता। याद रखें, शनि की उच्च राशि तुला है, लेकिन तुला में नहीं बनता है। इसी तरह शुक्र की जो उच्च राशि है वो मीन है, लेकिन मीन में उसका मालव्य योग नहीं बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बुध का भद्र महापुरुष योग है, राजयोग है, वह उनकी उच्च राशि में बनता है। और यह एक महान खगोलीय घटना की तरह आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अन्य कोई भी राजयोग अपनी उच्च राशि में नहीं बनता है। और याद रखिए, हम क्या कहते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो सब एक साथ आती हैं, लेकिन जब भगवान देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और याद रखिए, जो भी मिथुन राशि या कन्या राशि के लोग हैं, उनको भगवान अब छप्पड़ फाड़ के देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में दो पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। एक शनि का सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, और दूसरा अब तो बुध का जो भद्र नामक राजयोग है, वह भी आपकी कुंडली में परिलक्षित हो रहा है। तो याद रखिए, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं और इसका कुल मिला के आनंद उठाइए। मैं आगे चल के आपको चार्ट के द्वारा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि 1 अक्टूबर 2023 से कौन सी ऐसी खुशियां हैं जो आपकी झोली में आकर भर जाएंगी। इसलिए मित्रों, वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अब हम चार्ट के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में आपको कौन सी खुशियां आपकी झोली में आने वाली हैं। ये आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि का चार्ट देख रहे हैं, और बुध 1 अक्टूबर 2023 से आपके चतुर्थ भाव, अपनी कन्या राशि जो उच्च राशि है, उस पर प्रवेश करेंगे। अब देखिए, चाहे मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, दोनों द्विस्वभाव राशियां हैं। ये बात समझिएगा, द्विस्वभाव राशियां। और द्विस्वभाव राशि के लोग चूंकि बहुत ही इमोशनल टाइप के होते हैं, इसलिए मन की ताकत उतनी इनमें ज्यादा होती नहीं है। लेकिन चूंकि बुध अब अपनी उच्च राशि में आकर के बैठ गए हैं, तो जो मन की ताकत है, आपको मालूम है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आप मन से मजबूत हैं तो आप हर परिस्थिति को पार कर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मन से हार गए तो आपकी परिस्थितियां चाहे जितनी बेहतर हों, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बुध चूंकि अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का जलवा है, वो एक प्रकार से 1 अक्टूबर से अचानक बढ़ जाएगा। और वो कार्य जो आपको पहाड़ की तरह मुश्किल लग रहे थे, वह आप चुटकियों में हल कर लेंगे। आपको स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में अब कैसे हो रहा है। इसके सिवा जो चौथा घर है, वह एक प्रकार से मन के सुख का है। याद रखिए, मन का जो सुख है वही सब कुछ है। आपको कितना भी कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आप मन से दुखी हैं उस चीज को पाके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मन का जो सुख है, आत्म संतुष्टि है, वह बुध आपको 1 अक्टूबर के बाद सीधे आपकी कोई जीवन में बढ़ा देगा। चौथा घर आपके सुखों के साथ साथ भौतिक सुख का भी है। ये भूमि का, भवन का, वाहन का सुख है। अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते थे, अपने सपनों का कोई बहुत अच्छा घर बनाना चाहते थे, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा इससे राहत मिलने वाली है। आपके सपनों का जो घर है वह बन के तैयार हो जाएगा। आपको बड़ी बड़ी लग्जीरियस गाड़ियों का शौक था, बहुत दिनों से आप
अपने मन में ये मनो आकांक्षा रखे थे कि मेरे पास भी एक बड़ी गाड़ी होगी, तो वह सभी इच्छाओं की पूर्ति जो है अब जा कर के आपको होने वाली है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान जब देता है तो चारों तरफ से छप्पड़ फाड़ के देता है। अब देखिए, जो बुध है उसकी जो दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ेगी? दसम भाव पर पड़ेगी। अब कहने को तो कुछ लोग कह सकते हैं कि दसम में इनकी नीच राशि है, मीन राशि है, लेकिन याद रखिए जब राजयोग होते हैं ना तो ये नीच राशि कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि भद्र महापुरुष भी योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है और सस महापुरुष योग भी बन रहा है। और सस महापुरुष योग जो आपके भाग्य भाव पर बन रहा है, तो अगर कुंडली में आपका चतुर्थेश मजबूत हो जाए, भाग्येश मजबूत हो जाए, मन की पावर बढ़ जाए और भाग्य भी अपना साथ दे, तो याद रखिए करियर और प्रोफेशन की आदमी बुलंदियों पर पहुंचता है। तो इनकी जो दसम पर दृष्टि है, दसम भाव पर दृष्टि है बुध की, वह भी आपके लिए लाभकारी है। कार और प्रोफेशन में एक बहुत बड़ी तरक्की के योग 1 अक्टूबर 2023 से आपकी कुंडली में बन रहे हैं। इसलिए ये जो समय आएगा 1 अक्टूबर 2023 से, वह आपके जीवन का एक स्वर्णिम, एक गोल्डन समय होगा। इस समय का आप भरपूर प्रयोग करिए, देखिएगा कि बुध महाराज आपको कहाँ बुलंदियों पर ले जाते हैं जितना आपने कभी सोचा नहीं था। लेकिन इसके साथ मेरी एक शर्त है, वो याद रखिएगा। आपने मिथुन लग्न का चार्ट, मिथुन राशि का साइन देखा होगा, ड्यूल साइन है, अपोजिट सेक्स है, कुल मिला के लड़का और लड़की बने हुए हैं। तो याद रखिए अगर आपको सफलता पानी है तो जो मिथुन राशि है वो अकेले नहीं है, वो दो हैं, एक नहीं है। तो आपको 1 से 2 होना है, तभी कुल मिला के आपको सफलता और भी ज़बरदस्त मिलेगी। ये मेरा एक बोनस टिप था, वो आप ले लीजिए। ठीक है, अब हम कन्या राशि पर विचार करते हैं कि कन्या पर तो बुध उच्च के होते हैं, अब वो कन्या राशि पे ही आ गए हैं, तो वास्तव में इस राशि पर बैठ के हमको कौन सा लाभ वो प्रदान करेंगे? तो इसको समझने के लिए हम देखिए चार्ट पर देखेंगे तो वो बात ज़्यादा आपके समझ में आएगी। ये आपका कन्या लग्न और राशि का चार्ट आपको दिया गया है। अब देखिए कुंडली का एक रूल होता है, जब भी किसी ज्योतिषी से कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है और यदि वह वास्तव में ज्योतिषी है और उसको ज्योतिष का ज्ञान है, तो वह कुंडली में सबसे पहले 2 चीज़ें देखिए। मैं आपको भी बता देता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कुंडली में आप लग्न और लग्नेश को देखिए और भाग्य और भाग्येश को देखिए कि लग्न का स्वामी क्या लग्न में बैठा है, कहाँ पर बैठा है, और भाग्य का स्वामी कहाँ पर है इस समय। तो याद रखिए जब लग्न का स्वामी लग्न में आ जाए तो उससे बड़ा राजयोग कोई नहीं होता। माना कि ये भद्र नामक महापुरुष राजयोग तो है ही, लेकिन लग्नेश लग्न पे आ गया है, ये अपने आप में ही एक राजयोग है। और इस समय आपका क्या है कि जो आपके शनि हैं वो आपके 6वें भाव पर, याद रखिए 6वें भाव के शनि शत्रुहंता योग बनाते हैं, वह भी अपनी मूल त्रिकोण राशि पर सस नामक योग बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों हाथों पे लड्डू जो मैंने आपको पहले बताया था वैसी स्थिति है। अब लग्नेश अगर लग्न पे आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लग्न का पावर सबसे ज़्यादा होता है। लग्न आपकी लग्न तो है ही, ये केंद्र भी है, यही त्रिकोण भी है, तो सभी पावर शक्ति इसी में निहित हैं। तो आप लग्न आप स्वयं हैं, आपका मान सम्मान यश अपयश, आपकी हॉबी, आपकी इच्छाएं, सब कुछ लग्न है। तो इस समय आपकी जितनी भी इच्छाएं थी, आपका मान सम्मान देखिएगा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके सिवा जो बुध है आपका, उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 7वीं दृष्टि जाएगी अपने पत्नी भाव पर। जो पत्नी का भाव है, व्यापार का भी भाव है, पार्टनरशिप का भी भाव है। तो जब 7वें भाव पर इसकी दृष्टि जाएगा तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये डेट नोट कर लीजिए 1 अक्टूबर से लगा करके। तो जो शादी का चांस है वो बहुत अच्छा है। यदि शादी हो चुकी है तो अब यह मान लीजिए कि शादी के बाद आपका भाग्योदय बिल्कुल होने ही वाला है। और इसके सिवा ये जो भाव है 7वां भाव, वो व्यापार का, अगर आप व्यापारी हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे अच्छा समय होगा। इस समय को आप चूकिए नहीं। तो एक चीज इसमें और आप याद रखिएगा कि बुध क्या है? बुध बुद्धि है, विवेक है और व्यापार है, वाणी है। तो देखिए वाणी से इस समय
आप लोगों को इस तरह आकर्षित कर लेंगे अपनी चुंबकीय शक्ति से कि आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि जो मेरा विरोधी था वो आज मेरा समर्थक कैसे बन गया है। इसके सिवा व्यापार की जो उन्नति है वो तो होगी ही होगी। बुद्धि और विवेक के स्वामी आपके लग्न में जाकर उच्च कर बैठे हैं और सप्तम पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके बुद्धि का जो स्तर है, जो आईक्यू लेवल है, आपका इंटेलिजेंस का लेवल है, वो याद रखिए बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। और वो चीज़ें जो आपको बहुत क्लिष्ट लग रही थी, लग रहा था कि ये कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो सब कुछ आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध का जो ये भद्र नामक महापुरुष राजयोग है, यह आपके सारे जीवन को बदल देगा। तो मित्रों, यहाँ से मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं। कुंडली संबंधित कोई भी समस्या हो आपको, चाहे रत्न से संबंधित हो या कुंडली मिलान से संबंधित हो, निश्चित तौर पर आप कांटेक्ट करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोट कोट धन्यवाद मैं देता हूँ।